आज हम पढ़ेंगे वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। वैद्युत चालकता के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। सामान्यतः बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में आवेश वाहक ऊर्जा स्थानांतरण में सहायक होते हैं। समय के सापेक्ष आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा क्या होती है हमारी? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। तो जो चालकता है हमारी विद्युत धारा के प्रवाह के आधार पे हम लोग डिफाइन करते हैं, और समय के सापेक्ष आवेश वाहक की दर अलग अलग पदार्थ में अलग अलग होती है। जो पदार्थ स्वयं से धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं देते हैं, या बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होने देते हैं, इनका वर्गीकरण उनकी संयोजकता बैंड और चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल के आधार पर निर्भर करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है, उसका ये चालन बैंड है, ठीक है, और ये संयोजकता बैंड है। ये संयोजकता बैंड है। इसके बीच में जैसे इसको हम लोग EC और इसको EV कहेंगे, ठीक है, इसको। तो संयोजकता बैंड का जो अपर लेवल और कंडक्शन बैंड का जो लोअर लेवल है, उनके बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग ऊर्जा अंतराल या बैंड गैप कहते हैं। ऊर्जा अंतराल, या इंग्लिश में हम लोग उसको क्या कहते हैं? बैंड गैप कहते हैं। ओके, तो पदार्थ हमारा कोई भी पदार्थ विद्युत धारा को अपने में से प्रवाहित होने देगा या नहीं होने देगा, ये सारी बातें इस वर्जित ऊर्जा अंतराल पे डिपेंड करती है। ये ऊर्जा अंतराल है, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से नहीं रह सकता है। जब भी इलेक्ट्रॉन का चालन बैंड से संयोजकता बैंड में या संयोजकता बैंड से चालन बैंड में ट्रांजिशन होता है, संक्रमण होता है, तो उस संक्रमण के दौरान वो इसके बीच में रहता है, अन्यथा हमारा इलेक्ट्रॉन इस गैप के बीच में कभी भी नहीं रहता है। ठीक है, उसके यहाँ पाए जाने की प्रायिकता लगभग 0 होती है। अतः इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्जित ऊर्जा अंतराल कहेंगे। ठीक है, ये वर्जित ऊर्जा अंतराल है। फॉरबिडन बैंड गैप है। ओके, तो हमारा पदार्थ विद्युत धारा का चालन करेगा या नहीं करेगा, इस फॉरबिडन बैंड गैप पे डिपेंड करता है। इस फॉरबिडन बैंड गैप के मान पर इसको हम लोग किससे निरूपित करते हैं? इसको हम लोग, इसकी जो मोटाई है या चौड़ाई है, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात ऊर्जा, चूँकि ये ऊर्जा का बैंड है, तो हम लोग इसको ऊर्जा के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसकी विभिन्न पदार्थों में मोटाई विभिन्न होती है, और इसी के आधार पे अलग अलग पदार्थ का विद्युत चालकता के प्रति व्यवहार भी अलग अलग होता है। तो हम लोग इसी के आधार पे पदार्थों को 3 भागों में बांटते हैं। तो पहला हो गया हमारा, सबसे पहला है हमारा चालक हो गया। ठीक है, पहला हमारा चालक हो गया, दूसरा हमारा कुचालक हो गया। ओके, दिस इज सेकेंड कुचालक, और जो तीसरे नंबर का है हमारा, वो हमारा अर्धचालक होगा। ठीक है, वो होगा हमारा अर्धचालक। चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो सबसे पहले हमें देखना कि जो हमारा चालक होता है, उसमें हमारे चालन बैंड और संयोजकता बैंड इतने पास होते हैं कि ये परस्पर अतिव्यापित होते हैं। अर्थात ये जो बैंड गैप है, जिसको हम लोग EG से भी निरूपित करते हैं,
उसका मान यहाँ पे हमारे पास लगभग 0 होता है। और इस स्थिति में हमारे जो चालन बैंड और संयोजकता बैंड को इस प्रकार से हम लोग निरूपित करते हैं। देखो, ठीक है, सपोज हमारा ये यहाँ पे चालन बैंड था, यहाँ तक लोअर लेवल, और ये हमारे संयोजकता बैंड का अपर लेवल है। ठीक है, संयोजकता बैंड को हम लोग Vc से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग कंडक्टेंस बैंड से, ठीक है, वैलेंस से बैंड Vb से निरूपित करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारा वैलेंस बैंड है, ये हमारा कंडक्टेंस बैंड है। क्योंकि दोनों के बीच में Ag लगभग 0 है, तो इस क्षेत्र में क्या होता है, दोनों बैंड अतिव्यापित हो करके एक ही बैंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक ही बैंड का निर्माण करते हैं, इसलिए यहाँ पे Ag 0 होता है। ओके, दूसरा हमारा कुचालक। कुचालक में क्या होता है, जो हमारा चालन बैंड है, ओके, जैसे ये हमारा चालन बैंड हो गया और ये हमारा वैलेंसी बैंड हो गया, संयोजकता बैंड हो गया, इनके बीच में जो एनर्जी लेवल है वो लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक का होता है। ओके, ये हमारा Ag के लिए 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कुचालक के लिए Ag। उसी प्रकार जो हमारा अर्धचालक है, ठीक है, अर्धचालक में हमारा जो ये Eg है, ठीक है, ये Eg कितने का होगा कि अर्धचालक के लिए हम लोग इस यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Eg में हमारा कितना होगा, ये हम लोग अलग से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, कि इसकी मोटाई लगभग बराबर है और ये Eg होता है, ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लेवल का होता है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेवल का होता है। इसमें Eg इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो हमारा जो चालक, अर्धचालक और कुचालक, इनमें बैंड लेवल के आधार पर विभाजन किया हो गया कि चालक में Eg 0 होता है, कुचालक में ये 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है और अर्धचालक में ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। ओके, शुरुआत में हमने बताया था कि जो धारा होती है वो आवेश प्रवाह की दर होती है। किसी भी पदार्थ में आवेश तभी प्रवाहित होगा जब उस पदार्थ में हमारे पास में प्रवाहित होने के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम लोग ये मानते हैं कि ये इस चालन बैंड में उपस्थित होता है, तभी ये मुक्त होता है। अदरवाइज संयोजकता बैंड में क्या होता है, ये परमाणु के नाभिक से दृढ़ता से बंधा रहता है। चालन बैंड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पे, तो जब इस पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र से ऊर्जा का स्थानांतरण करने में सहायक होता है। और ये अगर नेगेटिव है तो विद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में, और पॉजिटिव है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ये प्रवाहित होता है। ठीक है, और इसके प्रवाह की दर को हम लोग धारा बोलते हैं और विद्युत चालन बोलते हैं जब ये प्रवाहित होता है बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। तो अब हम देखते हैं, अभी हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पदार्थ विद्युत चालन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास चालक है, चालक में हमारे पास क्या है, संयोजकता बैंड है और कंडक्शन बैंड है, चालन बैंड। उन दोनों के बीच की दूरी लगभग 0 होती है। इस वजह से क्या है, दोनों अतिव्यापित होते हैं और अतिव्यापित होने के कारण क्या होगा, जो वैलेंसी बैंड है उसमें से इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड, वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। और इस कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं जब भी हम इस प्रकार के पदार्थों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्शन बैंड के, ये विद्युत चालन में सहायक होते हैं। चूँकि इनकी मात्रा अत्यधिक होती है, इसीलिए चालक पदार्थों की चालकता भी अत्यधिक होती है। और इनकी जो चालकता होती है 10⁶ से 10⁸ महो पर मीटर होती है इनकी चालकता। ठीक है, चालक पदार्थ की चालकता
10 की घात 6 से 10 की घात 8 महो पर मीटर होती है। क्योंकि चालकता का व्युत्क्रम हमारा क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, इसलिए इनका जब हम लोग व्युत्क्रम करेंगे तो प्रतिरोधकता होगी इसकी प्रतिरोधकता होती है 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर। ठीक है, तो चालकों की चालकता 10 की घात 6 से 10 की घात 8 महो पर मीटर, ये एवरेज मान है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे थोड़ा कम भी हो सकती है। और प्रतिरोधकता 10 की घात -8 से 10 की घात -6 ओम मीटर होती है। अब देखते हैं हम लोग कुचालक है। कुचालक में हमारा क्या है, वैलेंसी बैंड भरा रहता है। ओके, फुल भरा है। भरा होने के बाद भी हमारे कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, क्योंकि सामान्य ताप पर जो उसमें ऊर्जा होती है वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होने के कारण कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकता है। इसीलिए सामान्य ताप पे हमारे जो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं अपने में से धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, और इनकी जो फॉरबिडन बैंड गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इससे अधिक का होने के कारण ये विद्युत के अच्छे कुचालक होते हैं। ओके, तो ऐसे पदार्थ, इन पदार्थों की जो चालकता होती है बहुत कम आती है। सामान्यतः इन पदार्थों की जो चालकता होती है 10 की घात -12 से 10 की घात -19 महो पर मीटर होती है। ठीक है, ये इनकी क्या है, चालकता है। इनकी क्या है, चालकता है। उसी प्रकार से इनकी जो प्रतिरोधकता है, ठीक है, इसकी जो प्रतिरोधकता आएगी वो कितनी आएगी, वो भी बहुत ज़्यादा आएगी। 10 की घात 21 से 10 की घात 18 ओम मीटर आएगी। ठीक है, इनकी प्रतिरोधकता 10 की घात 21 से 10 की घात 18 ओम मीटर आती है। अब हम लोग विचार करते हैं अर्धचालकों में। अर्धचालकों में क्या होता है, जो वैलेंसी बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है उनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी लेवल है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि का होने के कारण क्या होगा, सामान्य ताप पे जो वैलेंसी बैंड की जो ऊपरी सिरा है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा ग्रहण करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। क्योंकि उसमें ऊर्जा सामान्य ताप पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोटि की लगभग हो जाती है, उस वजह से हमारे कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ओके, देखो यहाँ पे हमारे कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग लाइनें शो कर रहे हैं, क्योंकि बैंड के रूप में, इसलिए तो इस वजह से क्या होता है कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब इसको हम लोग बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में इसमें से भी, इस प्रकार के पदार्थों में से भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन इस चूँकि इलेक्ट्रॉन की संख्या सीमित है, इसलिए चालकों की संख्या या आवेश वाहकों की संख्या सीमित होने के कारण ये क्या करते हैं, अपने में से विद्युत धारा की मात्रा को कुछ प्रतिरोध के साथ गुजारते हैं, तो इनकी चालकता कम होती है। सामान्यतः इनकी जो चालकता होती है, ठीक है, इनकी जो चालकता होगी, इनकी जो चालकता होती है 10 की घात 1 से 10 की घात 1 से 10 की घात 5 महो पर मीटर होती है। और उसी प्रकार से चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता होने के कारण इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो होगी 10 की घात -5 से 10 की घात -1 ओम मीटर। कि ये इनकी चालकता होती है। अब हम लोग देखते हैं इसके जो उदाहरण है हमारे पास अर्धचालक की, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके अच्छे उदाहरण हैं। उसी प्रकार से जो कुचालक है उसका उदाहरण जैसे कार्बन है, इसका अपर रूप हीरा है, ओके, और रबर है, इत्यादि इसके कुचालकों के उदाहरण हैं। उसी प्रकार से हमारे जो चालक है उनमें एल्युमिनियम, ओके, एल्युमिनियम और लोहा, ठीक है, कॉपर, ये सभी जो धातुएं होती है या सोडियम वगैरह जो भी होती है, ये सभी धातुएं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं और इनकी चालकता काफ़ी ज़्यादा होती है। जनरली जो चालक होते हैं वो हमारे सभी धातुएं विद्युत की चालक होती है, इसलिए इनका नाम इसमें आएगा। ओके, अब हम लोग एक बात और जान लेते हैं कि ताप परिवर्तन के साथ में चालक
कुचालक और अर्धचालक की चालकता किस प्रकार से प्रभावित होती है। ओके, यहाँ पे हम लोग केवल तथ्य रखेंगे और किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं देंगे। आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको प्रूफ भी मिलेगा। ओके, तो देखो जो चालक होता है उनमें क्या होता है कि सामान्य ताप पे भी कंडक्शन बैंड में अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनकी चालकता पहले से ही बहुत ज़्यादा है सामान्य ताप पर भी। जैसे जैसे हम लोग ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जैसे उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है, ये बात अलग है। इसके अलावा भी कुछ और होता है यहाँ पे, क्योंकि हमारे जो जालक है, पदार्थ का जो जालक है, उसमें ताप बढ़ाने से रैंडम गति करने जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो वायु विद्युत क्षेत्र में गति करने के साथ साथ चिकचैक मोशन भी करता है। ठीक है, रैंडम मोशन भी करता है। उसके कारण जो चालक में हमारे परमाणु है उनसे इलेक्ट्रॉन के टकराने की जो प्रायिकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। प्रायिकता बढ़ने के कारण क्या होता है, जैसे विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और नाभिक या परमाणु से टकराने के पश्चात जालक में वो अपने कुछ ऊष्मा और ऊर्जा खो देता है, फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र से पुनः ऊष्मा प्राप्त करता है, फिर गति करता है। इसके कारण क्या है, हमारे जो चालक है उसमें हीटिंग होने लगेगी और टक्कर बढ़ने के कारण, टक्करों की संख्या बढ़ने के कारण उनका जो वेग है वो अंततः कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है कि ताप जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे चालकों की चालकता वो डाउन होती जाएगी। ठीक है, तो ये ताप के साथ चालकों की चालकता के लिए कि ताप बढ़ाने के साथ इलेक्ट्रॉन की चालक में प्रत्यास्थ टक्कर बढ़ने के कारण उनकी चालकता कम होती है ताप के साथ में। अब हम लोग अर्धचालकों के पास में आते हैं। 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन ताप पर ये जो हमारा ये स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से होता है। देखो 0 केल्विन ताप पर क्या होगा, इस प्रकार का होगा। ये तो वैलेंसी बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंसी बैंड है। हालांकि इस दोनों के बीच में फोरबिडन एनर्जी लेवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, लेकिन जो 0 केल्विन ताप है उस पर क्या होगा कि जो सभी इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से या फिर कहें कि क्रिस्टल या जालक से आबद्ध रहते हैं, बंधे होते हैं, थोड़े दृढ़ता से बंध जाते हैं 0 केल्विन ताप पे, क्योंकि उनके पास इतनी ऊष्मा नहीं होती है कि वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके। इसलिए 0 केल्विन ताप पर हमारा जो कंडक्शन बैंड है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता है। इसके कारण क्या होता है कि जो अर्धचालक है उनकी 0 केल्विन ताप पर, ठीक है, 0 केल्विन ताप पर चालकता क्या होती है, चालकता लगभग 0 होती है। ठीक है, लगभग 0 होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में अवेलेबल नहीं होता है। जैसे जैसे हम अर्धचालकों का ताप 0 केल्विन ताप से बढ़ाते जाते हैं तो ताप बढ़ने के साथ ही कुछ वैलेंस बैंड से के अपर लेवल से इलेक्ट्रॉन उसमें ऊर्जा ग्रहण करके कंडक्शन बैंड में जाते हैं और विद्युत चालन में सहायक होते हैं, और सामान्य ताप पे जाते जाते काफ़ी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए और इनकी चालकता 10⁻1 से 10⁻5 महो पर मीटर के आसपास आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से हम जानते हैं कि 0 केल्विन ताप पे अर्धचालकों की चालकता 0 होती है, लेकिन सामान्य ताप पर ये 10⁻1 से 10⁻5 महो पर मीटर होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे ताप बढ़ता है इनका चालकता भी क्या करती है, रेज होती है, बढ़ती है। अब हम लोग देखते हैं कुचालकों के बारे में। कुचालकों की चालकता सामान्य ताप और 0 केल्विन ताप पर 0 होती है, क्योंकि इनके बीच में जो फोरबिडन एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। जैसे जैसे हम लोग कुचालकों का ताप बढ़ाते हैं तो क्या होगा, उसमें ऊर्जा ग्रहण कर कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। अगर उसमें ऊर्जा 7 इलेक्ट्रॉन के आसपास उनको मिल रही है तो यहाँ पे चले जाएंगे, तो उसकी वजह से क्या है, कुचालक विद्युत धारा का अपने में से प्रवाह करेंगे। इसलिए काफ़ी उच्च ताप पे हमारे कुचालकों की चालकता ताप बढ़ाने पे बढ़ती है। ठीक है,
तो ये हमारा ताप के साथ में चालकों की और कुचालकों का संबंध हो गया। ठीक है, अब ये लेसन आज का यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हम लोग अर्धचालक के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आपको इससे रिलेटेड जो PDF है वो भी इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।